सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबूजर मुअज्जम और मैं हूं महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में अयूब पुल के करीब ट्रॉलर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ट्रेलर उठने से शाहराह रेशम पर ट्रैफिक जैम हो गया है। तो आपको बताएंगे एबटाबाद के इलाके हवेलिया में अयूब पुल के करीब ट्रेलर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि ट्रेलर उलटने से शाहराह रेशम पर ट्रैफिक जैम हो गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है एबटाबाद के इलाके हवेलिया में, जहां अयूब पुल के करीब ट्रॉलर उलट गया है और हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि ट्रैफिक जैम है। शाहराह रेशम पर ट्रॉलर उलटने के बायस हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं अभी तक। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। हवेलिया एबटाबाद का इलाका जहां अयूब पुल के करीब ये ट्रॉलर उलट गया है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ट्रॉलर उलटने से शाहराह रेशम पर ट्रैफिक भी जैम हो गई है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है एबटाबाद के इलाके हवेलिया में। अयूब पुल के करीब ट्रेलर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ये शाहराह रेशम पर हादसा पेश आया है और 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। ट्रैफिक भी जैम हो चुका है शाहराह रेशम पर। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में अयूब पुल के करीब ट्रॉलर उलट गया है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि शाहराह रेशम पर यह हादसा पेश आने के बायस ट्रॉलर उलट गया है। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। उधर डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में बारूदी मवाद के धमाके से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। धमाका सखी गेट के करीब पुलिस की गाड़ी पर हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में बारूदी मवाद से धमाका किया गया है, जबकि इस धमाके में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। धमाका सखी गेट के करीब पुलिस की गाड़ी पर हुआ। बारूदी मवाद से ये धमाका किया गया है। पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। इस धमाके में डेरा इस्माइल खान की तहसील है कराची, जहां बारूदी मवाद के धमाके से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है और धमाका सखी गेट के करीब हुआ। पुलिस की गाड़ी को टारगेट किया गया। आपको बताएं कि ऑल कराची स्कूल वैन्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़ करने और चालान करने के बायस हड़ताल की गई है और लकी स्टार से प्रेस क्लब तक ड्राइवर्स ने एहतजाजी रैली निकाली है। ड्राइवर्स का कहना है कि गाड़ियों से गैस के सिलेंडर्स नहीं निकालेंगे। आपको ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। लकी स्टार से प्रेस क्लब तक ड्राइवर्स ने एहतजाज किया है, रैली निकाली है और ड्राइवर्स का कहना है कि गाड़ियों से गैस के सिलेंडर्स नहीं निकालेंगे। सजाद अली से जानते हैं। सजाद, बताइएगा, ड्राइवर्स का कहना है कि सिलेंडर्स नहीं निकालेंगे, लेकिन क्या ड्राइवर्स को कोई मुतबादिल भी इसका बताया गया है? जी बिल्कुल, लकी स्टार से और प्रेस क्लब तक जो है वो ये रैली निकाली गई है। स्कूल वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने ये रैली जो है वो निकाली है, जिनमें इनका कहना था कि ये जो कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया था जिसके अंदर जो है वो स्कूल वैन जो है वो झुलस गए थे, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी थी। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस भी जो है वो हरकत में आ गई थी, जिसके बाद जो है वो चालान किया जा रहा था। स्कूल वैन वालों को जो है वो चालान किया जा रहा था। तकरीबन 15,000 का भी चालान देखने को हमें मिला, जिसके अंदर जो है वो चालान हुआ था। इस हवाले से अब ये लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं कि हम जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर इसी तरीके से पकड़ धकड़ होगी, पेट्रोल महंगा है और जो है वो सीएनजी वगैरह हमें जो है वो सस्ती पड़ती है, तो अगर इसी तरीके से जो है वो ये सारे मामला होते रहे तो फिर जो है वो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आज जो है वो मुख्तलिफ वालिदैन ने ये शिकायत भी की है कि उनको जो है वो स्कूल से पिक एंड ड्रॉप की जो सर्विस है वो आज मुअत्तल रहेगी स्कूल वैन एसोसिएशन की जानिब से, क्योंकि सारे स्कूल वैन ड्राइवर जो है वो
यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इनका यही मुतालबा है कि हम जो है वो अपनी वेन से जो हमारी जो वेन है उसके अंदर से जो है वो हम CNG की किट जो है वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि पुलिस का यही मुतालबा था, क्योंकि वेन किट जो अपना CNG किट जो है वो नुकसानदार साबित होती है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि हम जो है वो ये CNG किट यहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो हमारा ज़्यादा खर्चा होता है, जो कि हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी जो है वो कंप्लीट नहीं होते, जिसके पास अगर हम ये हटाएंगे तो फिर हम अपने घर बार का खर्चा जो है वो कैसे चलाएंगे। जाहिर सी बात है इसी वजह से ये लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो है वो किसी अफराद से भी जो है वो बात कर सके। जी सर बताइएगा, आप लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, क्या है आपके मुतालबा? ये जिस तरह हमारे DIG साहब ने जो जालिमाना और वो अपना शाही फरमान जारी किया है, मुल्क है, मुल्क में एक कानून होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके तहत बाकायदा CNG जो है ओगरा ने हमें इजाज़त दी है पूरी गाड़ियों में, तमाम यानी गाड़ियों में, और हमारे DIG का ये फरमान है कि भाई किस तरह ये CNG जो है ये बम है, लेकिन इनका यही कहना था कि DIG के अहकामात हैं जिसके बायस जो है वो हमें रोका जा रहा है, पकड़ दकड़ शुरू की जा रही है, लिहाजा DIG जो है वो इस हवाले से ये अहकामात जो है वो वापस लें ताकि हम जो है वो फिर से अपना रोजगार जो है वो जारी रख सकें। जी शुक्रिया सज्जाद, आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात जेर समाअत आएंगे। LDA की जानिब से गैर कानूनी पेट्रोल पंप के कयाम, बोलान में मुकामी आबादी के लिए साफ पानी की अदम दस्तियाबी और स्कूलों में फीसों के इजाफे से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। अमानत गशकोरी हमारे साथ होंगे, उनसे इस बारे में जानते हैं। अमानत, आगाह कीजिएगा आज किन अहम केसेस की समाअत होगी इसके अलावा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज चंद अहम मुकदमा ज़ेर समाअत आएंगे। इनकी जानिब से गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की अलाटमेंट से मुतालिक केस आज ज़ेर समाअत आएगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने LDA से वजाहत तलब की थी और आज हतमी जवाब उन्होंने जमा कराना है। इसके अलावा बोलान में साफ पानी की किल्लत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया था, उस पर समाअत भी आज होगी। इसके अलावा नकीबुल्लाह महसूद के मुबैना कत्ल में साबिक SSP राव अनवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है, उस दरख्वास्त पर समाअत भी आज होनी है। इसके अलावा जंगलात के कटाव से मुतल्लिक केस जो है वो भी आज ज़ेर समाअत आएगा। और बैरिया टाउन रावलपिंडी की ज़मीन जो थी, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने बैरिया टाउन रावलपिंडी को ज़मीन गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की थी, ताहम उन्होंने अपना जवाब भी इसमें जमा करा चुके हैं वो, और आज दोबारा उस केस की समाअत होनी है। इसके अलावा निजी स्कूलों की फ़ीसों में इजाफे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया था और गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने अहकामात भी जारी किए थे कि जो निजी स्कूल हैं वो अपनी फ़ीसें कम कर लें और गर्मी की छुट्टियों की जो फ़ीसें थी वो भी आधी वापस कर लें। तो उस पर आज पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश होगी और इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इन मुकदमात पर समाअत करेगा। जी शुक्रिया, अमानत आगाह कर रहे थे। जी, महकमा मौसम विभाग के मुताबिक कराची के लिए एक है, कराची में बारिश तो नहीं पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, जो कि कल बरोज जुम्मे को जो है दोपहर के औकात में हो सकती है। और दूसरी चीज, आज एक और चीज की पेशनगोई की गई है कि पेशगोई के मुताबिक आज दोपहर से मौसम थोड़ा तब्दील हो सकता है, कराची में बादलों के डेरे भी हो सकते हैं और मौसम में जो खुश्की है वो कमी हो जाए, खुश्की में कुछ कमी हो जाएगी और नमी का तनासुब बढ़ सकता है, जिसके बायस जो है जो ठंडी ठंडी हवाएं आज शाम से हम महसूस कर सकते हैं, जो कि 14 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है, जो कि 13 और 14 जनवरी को ठंडी हवाओं का जोर थोड़ा और बढ़ जाएगा और कराची में आज से क्योंकि बादलों के डेरे होंगे थोड़ा मौसम और खुशगवार हो जाएगा, तो कराची के जो है कराची वालों का भी थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। और कल से क्योंकि बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन कराची वालों के लिए तो बारिश एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि कराची में अमूमन बारिश तो होती नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी से कराची का मौसम सुहाना हो सकता है। इस वक्त जो है शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 58 डिग्री है, जिसके बायस जो है हम अभी महसूस कर सकते हैं कि अभी फिर भी जो है हवा में उतनी खुश्की जो है खुश्की में कुछ कमी आने लगी है, लेकिन मौसम सर्द रहेगा, रात के औकात में टेम्परेचर और कम हो जाएगा, जिससे जो है मौसम की ठंडक थोड़ी और बढ़ जाएगी और क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और हो सकता है कि बादल, क्योंकि पेशगोई ये की गई है कि आज जो है बादलों के डेरे भी हो सकते हैं, तो हो सकता है शाम को मौसम कराची का जो है वो रुख बदल दे, कराची वालों के लिए एक नई सौगात बन के आ जाए और
कराची का मौसम बहुत खिला खिला हो जाए, बादलों के डेरे हों सुरमई और मौसम गुलाबी हो जाए और ठंडी हवाओं का डेरा, कराची वालों का मूड भी चेंज हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ सहारा हो जाए। और यही मुतवक्का है कि आने वाले हफ्ते में जो है मौसम की जो है वो अच्छी सूरत हाल रहने की पेश गोई है। जी शुक्रिया मानिया, आगाह कर रही थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद और सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। मौसम के तेवर कैसे हैं ये जानते हैं रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा जुड़वा शहरों के मौसम के बारे में। देखिए जी, इस्लामाबाद में तो आज मतला जुज़वी अबर आलूद है। इस्लामाबाद में आ चुके हल्के हल्के बादल भी हैं, तो इसलिए सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मौसम बहुत अच्छा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज शाम से एक बहुत अच्छा वेदर सिस्टम मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिसके बाद जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बालाई पंजाब है, सेंट्रल और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर ये सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें होंगी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का जाहिर किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बताया जा रहा है कि अच्छी बर्फबारी होगी। मलका कौसार मरी में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला होगा। चूंकि ये सिलसिला जो है हफ्ते तक या फिर इतवार की दोपहर तक जा सकता है, तो छुट्टी के रोज होंगे। सयाह जो है वो बिल्कुल प्लान बना सकते हैं, इन दिनों में वो दोबारा से मरी का रुख कर सकते हैं। लेकिन मरी जाने के लिए एहतियात भी बताई जाती है कि मरी जब जाए बर्फबारी के दौरान तो टोचिंग का ज़रूर इस्तेमाल करें और जो है बहुत एहतियात बरतें सफ़र के दौरान। तो बहरहाल आज जो है इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो भी जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और बारिशों के बाद जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद और ज़्यादा सर्दी भी बढ़ जाएगी। जी शुक्रिया रोजीना, आगाह करी थी। पेशावर के मौसम की बात करें तो पेशावर में बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इस बारे में जानते हैं अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा बारिश का नया सिलसिला शुरू हो सकता है? पख्तूनख्वा में बादलों ने एक दफ़ा फिर बसेरा डाल दिया है और आसमान पर काली घटाएं जो हैं वो छा गई हैं, जिससे मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश जम के बरसेगी, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फ़बारी भी जम के जो है वो होगी, जिससे जो है जो मौसम सर्द मौसम है उसमें मज़ीद जो है वो सर्द हो जाएगा। साथ साथ में महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश जो है वो हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो जाएगी आज सुबह से ही, और फिर आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है वो जम के बारिश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बरसेगी। साथ साथ में जो कम से कम दर्जा हरारत है पेशावर में वो आज 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। और हवाएं जो है जो कि तकरीबन 2 दिन से जो कि सर्द हवाएं चल रही थी जी, वो भी जो है तकरीबन 8 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही है, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया है। साथ साथ में दीगर जो सेहत के शुबे से जुड़े अफराद हैं उनके मुताबिक उनका यही कहना है कि ये बारिश जो होगी, अगर जम के बारिश हुई तो उससे जैसे खांसी ज़ुकाम और इस तरह गला ख़राब जो दीगर इस तरह की जो माइनर जो बीमारियां हैं उनमें भी कमी वाक़या होगी। जी शुक्रिया अजमत, आगाह कर रहे थे। कोयटा की बात करते हैं। वादी कोयटा में मौसम अबर आलूद है। दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज में बारिश का इम्कान है। इस बारे में जानते हैं रिजवान सईद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में अब मौसम जो है वो अबर आलूद है। हल्के बादल छाए हैं, मगर जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो नुमाया कमी आई है। गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात करें तो -4 से 6 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बरकरार रहा, मगर इस हफ्ते जो है हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में कदर कमी आई है। कल जो है वो -1 था, जबकि आज -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक जो है वो मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। ताहम साथ ही साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के बाद की बताया जा रहा है कि 2 रोज़ तक जो है वो बारिशों का हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम इतराफ़ के जो पहाड़ है उस पर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ बाद शुरू होगा, जिससे मौसम सर्द होगा। और जो कोयटा के शहरी हैं जो बड़े अरसे से दुआगो थे कि बारिश हो बर्फबारी हो, उन्हें भी जो है वो उनकी दुआएं भी रंग लाएंगी।
जाएगी और उन्हें भी मौसम मजीद ठंडा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जी शुक्रिया रिजवान सईद आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, नारवाल में कॉलेज वैन उलटने से 7 तालिबात जख्मी हो गई हैं। तालिबात को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा पसरूर रोड पर धुंध के बायस पेश आया है। आपको बताएं कि नारवाल में कॉलेज वैन उलटने से 7 तालिबात जख्मी हो गई हैं। तालिबात को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा पसरूर रोड पर धुंध के बायस पेश आया है। मजीद का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने सड़क किनारे नस्ब 2 खुद साख्ता बॉम्ब नाकारा बना दिए और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किए गए थे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में दहशतगर्दी का यह बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने सड़क किनारे नस्ब 2 खुद साख्ता बॉम्ब नाकारा बना दिए। बॉम्ब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किए गए थे। पेशावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोहाटी गेट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले मुलजिम अमानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो पेशावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोहाटी गेट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले मुलजिम अमानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। उधर कराची के इलाके शारती पुलिस और मुलजिमों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों मुलजिम 18 दिसंबर को लतीफ़ में दरख्शां शादी हॉल के नज़दीक लूट मार कर रहे थे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर बताएगा क्या मामला है, क्या तफसील है इसकी। शालतीफ टाउन का ये इलाका है जहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 मुलजिमान और हमीद, ये 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं मुकाबले के बाद, जबकि इनका एक साथी गुल उर्फ गुल्लू, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से असला, मसरूका सामान और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। SSP मलिर है इरफान बहादुर, उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई। उनका कहना यह है कि तीनों मुलजिमान जो है ये 18 दिसंबर को शालतीफ टाउन के इलाके में शादी हाल के बाद डकैती की वारदात में मुलव्विस थे, जिसके दौरान मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी भी किया था। इन तीनों मुलजिमान को CCTV फुटेज से शनाख्त भी किया गया। इसके अलावा कायदाबाद के इलाके में एक ईजी लोड की दुकान थी मोबाइल फ़ोन की, 25 दिसंबर को वहाँ पे डकैती की थी, वहाँ से लाखों रुपए लूट के और कीमती मोबाइल फ़ोन भी लूट के फरार हो गए थे। तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 2 मुलजिमान ज़ीशान और हमीद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो इनका साथी है जो गिरफ्तार है गुल उर्फ गुल्लू, उससे दीगर मजीद तफ्तीश की जा रही है कि ये मलिर के किन किन इलाकों में कौन सी वारदातों में मुलव्विस हैं। शुक्रिया ज़िले हैदर, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर फॉर्मेशन का दौरा किया और तरबीती मशकों का जायजा लिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, जंगी आलात से लेस तरबियत याफ्ता मयारी फौज ही जंग को रोक सकती है। के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर कोर के फॉर्मेशंस का दौरा किया, जहां उन्होंने मौसम सरमा की इज्तिमाई ट्रेनिंग का जायजा लिया। अफसरों और जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और बाबाए कौम के विजन के मुताबिक अमन के ख्वाहां है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुसल्लह, तरबियत याफ्ता और पेशावराना तौर पर मजबूत फौज जंग रोकने और अमन की जमानत होती है। पाक फौज ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियाँ हासिल की। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के तजर्बे से सख्त जान फोर्स बन चुकी है। आर्मी चीफ ने पाक फौज के बेहतरीन तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा और जवानों के बुलंद हौसले की भी तारीफ की। इस मौके पर कमांडर बहावलपुर कोर और IG ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन भी आर्मी चीफ के हमरा थे। उधर ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज में सरमायाकारी करें, हुकूमत उन्हें भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। चौधरी सरवर का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की खिदमत का फैसला कर रखा है, मुल्क से लाल फीता सिस्टम खत्म किया जाएगा। लंदन में मौजूद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के मेंबरान पार्लियामेंट से अलहदा मुलाकातें की। जहां स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन जॉन बर्को ने वज़ीर-ए-आज़म के वक्फे सवालात के दौरान चौधरी सरवर को खुशामदीद कहा और उनके सियासी किरदार को सराहा। चौधरी सरवर ने इसे अपने लिए एजाज करार दिया।
begin Prime Minister's questions, I hope colleagues across the House will want to join me in welcoming to the House of Commons today the former Member of Parliament for Glasgow Central and now the Governor of the Punjab, our friend Mohammed Sarwar. Welcome, Mohammed. गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर पाकिस्तान हाई कमीशन भी गए, जहां उन्होंने कायम मकाम हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब से मुलाकात की। मुलाकात में दौरा बरतानिया और फंड रेजिंग तकरीबात, ओवरसीज के मसाइल, बरतानिया के साथ तजारती रवाबित बढ़ाने बारे बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने लॉर्ड नजीर से भी हाउस ऑफ लॉर्ड में मुलाकात की। पॉलिटिकल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब मियां काशिफ, PTI रहनुमा जुनेद सुबहानी, मोहसिन राजा, प्रेस अताशी मुनीर अहमद भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में शटडाउन पर अपने ही बुलाए इजलास से वॉकआउट कर गए। अमरीकी सदर और डेमोक्रेट रहनुमाओं में इजलास जारी था कि मुबाहिसे के दौरान सदर ट्रंप अचानक उठे और बाहर चले गए। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हमारे पास सरहद की हिफाजत का इससे बेहतर मंसूबा है, लेकिन दीवार की तामीर जैसा नहीं। इसके बाद अमरीकी सदर का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेट में डेमोक्रेट कायद चक शॉमर के साथ अपनी बातचीत को वक्त का ज़िया करार दिया। मुआशी महाज पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, मुआशी महाज पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर आजकल अफगान जस्टिन ट्रूडो की धूम है, जो एक टैलेंट लिए मंजर आम पर आया और दुनिया भर में अफगान जस्टिन ट्रूडो के नाम से मशहूर हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म के इस हम शक्ल का नाम अब्दुल सलाम है, जो मजदूरी करता है और अजराहे शौक गाना भी गाता है। टैलेंट शो में बतौर गुलकार उसकी परफॉर्मेंस तो कुछ खास ना थी, लेकिन कैनेडियन वज़ीर आज़म से मुशाबहत ने उसे खासा मकबूल कर दिया है। के मौलाना फजलुर रहमान के बाद एक और ऑपोजिशन रहनुमा मीर हासिल बिजिंजो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। सरबराह नेशनल पार्टी ने साबिक सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात की, जिसमें जमहूरी कुव्वतों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद करने पर इत्तेफाक किया गया। सर्दियों में सियासी महाज गर्म करने की मंसूबाबंदी कर ली गई। JUIFA के बाद नेशनल पार्टी भी ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग को करीब लाने के लिए मुतहरिक हो गई। इस सिलसिले में बिलावल हाउस कराची में एक बड़ी मुलाकात हुई। मीर हासिल बिजिंजो ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए ऑपोजिशन इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया गया। इस मौके पर आसिफ जरदारी का कहना था कि जमहूरियत का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, खिलाड़ी खेल सकता है, हुकूमत नहीं चला सकता। इस अहम मुलाकात के बारे में 24 न्यूज से गुफ्तगू में मीर हासिल बिजिंजो का कहना था कि पीपल्स पार्टी के कायदीन से मुलाकात मुस्बत रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातों को करीब लाने के मामले पर बर्फ पिघल रही है, जल्द ब्रेक थ्रू होगा। हमारी मुलाकात इस्लामाबाद में बात यही है कि जो पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल ओवरऑल बन रही है और जिस तरह जो PTI एक ही बात कर रही है कि बाकी सारी पार्टियों को खत्म होना चाहिए, एक ही पार्टी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में बाकी पार्टियों को भी इस बात पे सोचना पड़ेगा। मीर हासिल बिजिंजो का ये भी कहना था कि नेशनल पार्टी ने हमेशा जमहूरियत पसंद पार्टियों का साथ दिया। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को मायूस किया। ऑपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं, बल्कि इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करने और 18वीं तरमीम के तहफ्फुज़ के लिए नागुज़ीर है। मीर हासिल बिजिंजो ने आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद कहा वो नवाज शरीफ समेत नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और ऑपोजिशन को हर सूरत मुत्तहिद किया जाएगा। बुज़दार हुकूमत ने बलोचिस्तान हुकूमत की माली इमदाद रोक दी। साबिक दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान के लिए माली इमदाद का ऐलान किया।
माली इमदाद बलोचिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए दी जानी थी। उधर वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी की रिहाइशगाहों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ की इजाफी ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई है। महंगाई या टैक्स और एफबीआर का खौफ अवाम की तरफ से बैंकों में पहले के मुकाबले में कम रकम जमा करवाई गई। 2018 में बैंक डिपॉजिट के हजम में इजाफे की शरह 11 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक साल 2018 के दौरान बैंकों में मजमूई तौर पर 292 अरब 11 करोड़ रुपए जमा कराए गए। ये रकम गुज़श्ता साल से 14.5% कम है। साल के दौरान शरह मुनाफे में 4.25% रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद बैंक डिपॉजिट के मजमूई हुजम में सिर्फ 8% इजाफा हुआ। 2008 के बाद ये शरह 10% से नीचे आई है। गुज़श्ता 5 बरस के दौरान बैंक डिपॉजिट में इजाफे की औसत शरह 12% थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के इख्तिताम पर मुल्क में बैंक डिपॉजिट का मजमूई हुजम 133 खरब 53 अरब 92 करोड़ रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साल के दौरान बैंकों ने निजी शोबे को 78 खरब 88 अरब रुपए के नए कर्जे दिए, जो गुज़श्ता साल से 21% ज्यादा है। ताहम बैंकों के हुकूमती बॉन्ड्स में सरमायाकारी भरने की बजाय 11% कम होकर 75 खरब 83 अरब रुपए रह गयी। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और खानदान के अरकान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा बेगम शमीम, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दीगर शख्सियात मुलाकात करेंगी। आपको बताएं कि कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उनके खानदान के अरकान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा बेगम शमीम, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मरियम नवाज और दीगर शख्सियात उनसे आज मुलाकात करेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं कोट लखपत जेल के बाहर से। नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मीडिया से कुछ देर में बात भी करेंगे। यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। आज मुलाकात का दिन है। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से नून लीग के रहनुमा मुलाकात करेंगे और मियां नवाज शरीफ के अहले खाना, जिनमें उनकी वालिदा बेगम शमीम और उनकी साहबजादी मरियम नवाज, उनसे मुलाकात। लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह जो हैं वो मौजूद हैं कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया नुमाइंदों के सामने, और ये भी हो सकता है कि वो मीडिया से कुछ देर में बात भी करें। कोट लखपत जेल के बाहर के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह यहाँ पहुँच चुके हैं और मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे। इनके अलावा नून लीग की दीगर शख्सियात भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। आज मुलाकात का दिन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात की जा सकती है। उनके अहले खाना आज उनसे मुलाकात करेंगे, जिनमें उनकी वालिदा और उनकी बेटी शामिल हैं। उनके अलावा नून लीग के दीगर जो रहनुमा हैं वो भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं और कुछ देर में हो सकता है कि मीडिया से बात भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है और आज उनके अहले खाना भी उनसे मुलाकात करेंगे। पिछली जुमेरात को भी यही देखा गया था कि मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उनके लिए घर से खाना और ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आई थी। मियां नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम ने भी उनसे मुलाकात की थी और आज मुलाकात का दिन है। आज भी मियां नवाज शरीफ के अहले खाना उनसे मुलाकात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कोट लखपत जेल में हैं और मुल्क की सियासत को सरात मुस्तकीम पे चलाने की वजह से वो जेल में हैं। इसलिए कि बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी मुल्क में जमहूरियत और सियासत के, और नवाज शरीफ एक अहम तरीन उसमें स्टेक होल्डर इस लिहाज से है कि सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, उस पार्टी का सरबराह है जिसे इस वक्त हुकूमत में होना चाहिए था, लेकिन दूसरी पार्टी को मुसल्लत करना मकसूद था। कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी ताकतों के कुछ मकासद थे जो उन्होंने पाकिस्तान में हासिल करने थे,
जिसका ऐसा ऐसा आवाम को पता लग रहा है, पता लग भी चुका है, और जिससे पाकिस्तान को इंतहाई शदीद नुकसान हुआ है। लेते हैं तो आप अपना प्रोग्राम बताते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि हमने ये करना है। मसलन अगर हमारे दौर में कर्ज लिया गया था तो मेट्रोज बनी थी 3 शहरों में, ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बननी थी। लाहौर एक यूरोपियन शहर नज़र आता है। पूरे मुल्क के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली बनी थी। गैस नहीं थी, गैस आई थी, पेट्रोल पंपों में भी लाइन 5 साल पहले। तो जो काम हम 5 साल पहले कर चुके थे, आज जो मिस गवर्नेंस है, इनको बिल्कुल ये इनका एजेंडा कुछ और है। ये जमहूरियत दुश्मनी का एजेंडा है, पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा है जो इनको लेके आए, और उसकी जो तकालीफ हैं वो पाकिस्तान को एक तवील अरसे तक सहनी पड़ेगी। कि नवाज शरीफ सिराते मुस्तकीम पर मुल्क को लेके जाना चाहते थे, मुल्क को लेके गए, तरक्की करवाई, उसका सिला उनको जेल में मिल गया है। कौन से लोग हैं? कोटलखपत जेल के बाहर इस वक्त मुशाहिदुल्लाह मीडिया से गुफ्तगू करें, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। जवानी में तारीखी मस्जिद नूरानी इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। मुनफरद खताती और चूने मिट्टी से तामीर की गई मस्जिद का संग बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने सन 109 हिजरी में रखा। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी मुश्ताक, बताएगा इस मस्जिद के बारे में। जी, ये लोधरा का नवही इलाका बस्ती रवानी है, जहां पर जामा नूरी मस्जिद के नाम से, मोहम्मद बिन कासिम के नाम से ये मस्जिद मंसूब है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि सन 109 हिजरी में जब मोहम्मद बिन कासिम का काफिला मुल्तान की जानिब जा रहा था तो इस बस्ती में उन्होंने पड़ाव किया था, और इस मस्जिद की जो संगे बुनियाद है मोहम्मद बिन कासिम ने अपने हाथ से रखी थी। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है जिसके 3 मीनार हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस मस्जिद में खताती की गई है। मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ ने एक खज्जियाँ लगी थी, वो आज भी उनमें से खज्जी यहाँ पे मौजूद है जो मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। यहाँ पे मकामी लोग भी मौजूद हैं जो इस मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप बताएं मस्जिद में ये जो देखभाल है कैसे करते हैं और क्या इंतजामिया की जानिब से भी कोई तवज्जो दी जाती है? इंतज़ामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अहल इलाका बस्ती रवानी के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद के तहत चंदा इकट्ठा करके इस निज़ाम को चलाते हैं, और इमाम और मुअज्जिन और बच्चों यानी कि मदरसा भी अपनी मदद चलाया जाता है। और लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दें और ये हमारी कीमती असासा को बचाया जा सके। जी, लोग यहाँ पे जो मकामी हैं इनका कहना है कि इनका अबाव-अजदाद के मुताबिक ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है, कमोबेश 1400 साल पुरानी ये सारे कदीमा है। इसे बचाने के लिए मकामी हुकूमत भी साथ दे। जी ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर लियारी कराची के जनरल अस्पताल में कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है। गंदा पानी जमा होने से मरीज और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। इरफान अब्बासी से इस बारे में जानते हैं। इरफान, बताएगा अस्पताल इंतजामिया कोई इकदाम क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल जी, इकदाम करने चाहिए लियारी जनरल हॉस्पिटल इंतज़ामिया को, और इसके अलावा जिन इदारों की जिम्मेदारी बनती है मुताल्लिका इदारों को भी यहाँ की सफाई करना चाहिए। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है ये सिंध गवर्नमेंट का, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से मरीज़ इलाज व मुआलजे के लिए आते हैं। लेकिन लियारी जनरल अस्पताल के अतराफ़ में जो सीवरेज का पानी 2 रोज़ से यहाँ पर जमा था, अब वो तकरीबन सूख रहा है, और उसके सूखने के बाद जो उठने वाला ताफून है वो ना सिर्फ इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है, बल्कि यहाँ से जो मरीज़ आते हैं, यहाँ जो मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, उनके गुजरने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने कोशिश की थी कि जो मुताल्लिका इदारे उनसे पूछें कि आया ये इतने दिनों से जो यहाँ सीवरेज का पानी जमा था उनको क्यों साफ़ नहीं किया जा रहा, और यहाँ की जो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ जगहों पर लियारी के इलाकों के अंदर उस कचरे को क्यों नहीं साफ़ किया जा रहा। तो हमारा ना तो राब्ता हो चुका और ना ही वो लोग इस हवाले से कोई जवाब देने को तैयार है। ताहम कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहीं लियारी जनरल अस्पताल के चारों अतराफ में सीवरेज का ना सिर्फ पानी जमा है बल्कि कचरा भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर जो खुदाई की गई थी सड़क की किसी वजह से यहाँ जो खुदाई की गई थी वो अभी तक मलबा यहाँ से नहीं उठाया गया, और यहाँ जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की भी आवाज़ें आ रही हैं। शुक्रिया इरफान अब्बासी आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस। 24 न्यूज़।